भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन सम्पन्न हुआ। सरकार हाइब्रिड बीजों को बढ़ावा दे रही है। किसानों के पास अपने बीज खत्म हो चुके हैं। हाइब्रिड बीज 1000 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि हमको अपने अनाज का मूल्य नहीं मिल रहा है। ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे, ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को पायलट करने की बात कही जा रही है। अगर बिजली पायलट हो जाएगी तो वो मन में आने जान लेंगे। पूरे भारत के अंदर हमारे गांव के किसानों को पूरा अधिकार था जमीन पर। हमारी जमीनों का अधिग्रहण किया गया। 10 सालों से जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। 10 सालों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। सरकार जहाँ चाहती है सड़कें बना देती है। सरकार जहाँ चाहती है बिजली की लाइन बना देती है। सरकार जहाँ चाहती है रेलवे बना देती है। अन्य तमाम अलग अलग संगठन हम लोग इकट्ठा होकर के हम लोग उत्तर प्रदेश की जो भी जनहित की समस्याएं हैं, चाहे खाद्य की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे नहर विभाग की हो, चाहे पशु विभाग की हो, तमाम ऐसे विभागों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए सीएए जाने के लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस, राजधानी की पुलिस आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा करके किसानों को रोक रही है। ये राजधानी का हाल है। 8 दिन से हम लोग ये ट्रेन चला रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। तब जाकर के हमारे देश के कृषि मंत्री जाके और राजधानी में जाकर के उन्होंने खाद की छापेमारी की। 2 दुकानों पर कृषि मंत्री को 400 रुपया खाद का ज़्यादा लेकर के उनको ठगा गया। तो अन्य जनपदों में कौन सी दशा होगी? किसानों की, मजदूरों की, बीज नकली, दवा नकली, खाद नकली, सब नकली ही मिल रहा है देश में। और उत्तर प्रदेश की देश की सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। ये होल्डिंग लगाने से आय दोगुनी नहीं होगी, ये झूठ बोलने से आय दोगुनी नहीं होगी। अपने अधिकारियों से कहिए, अपने मंत्रियों से कहिए, जागें, आंखें खोलें और देश के कोने में जाएं, किसानों से मिलें, मजदूरों से मिलें। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगभग 12-14 गौशाला बने हैं और 28 यहाँ पर जो गाय बंद करने वाले बने हुए हैं, काजी हाउस, उसमें जाके देख लीजिए। देहात के जो गौशाला है उनमें जानवर मर रहे हैं। शहर के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी गौ को माता मानते हैं और देश का पूरा लगा हुआ है गौ को बचाने के लिए, लेकिन राजधानी के जो अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, ये दलाल बैठे हुए हैं। कृषि विभाग में अधिकारी दलाल बैठे हैं, ये कोई देखने नहीं जाते। हमने ज्ञापन बनाया 30 सूत्री, एक बिंदु को रखा है। हमारा निवेदन है राजधानी के अधिकारी हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएं, तब जाके हम लोग मानेंगे। लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री से वार्ता की मांग करें। आज बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कील नुमा बैरिकेडिंग लगी हुई किसान के रास्ते। ये भैया जब बड़ी बड़ी मेरे तो डायरें, बड़ी बड़ी खाएँ तो डायरें और बड़े बड़े बैलन गिरा दें तो ये बैरिकेडिंग जो होगी, ये जो लगाने वाले किसान के भाई हैं, जब भाला दिल्ली में रोक पाए तो उनका ढाला रोक देंगे हमको। हमें जाना होगा तो पैदल जाएंगे, वही आगे ना हम दूर हैं, मुख्यमंत्री जो है कोई बहुत इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश अलग अलग जगह गाड़ियाँ रोकेंगी, कई जगह टोल प्लाजा पर रोकेंगे, कई चौराहों पर रोकेंगे। अब वो लोग पैदल आ रहे हैं, हम संख्या इकट्ठा कर रहे हैं, जाएंगे, गांधी जी से मिलेंगे। ये प्रण है हमारा, मेहनत कितनी भी करें या किसानों के ऊपर लाठी चला दीजिए, हम इसके लिए भी तैयार, आज हम पिटने के लिए भी तैयार। हम जाएंगे जरूर, संकल्प हमारा। हम लोगों को जीपीओ तक जाना है। हमारा 21 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें सबसे बड़ी जो मांगे हैं किसानों से संबंधित है। किसानों की मांग थी कि हमारी जो खाद है वो समितियों पर इस बार आप नहीं पहुंचा पाए। नतीजा यह है कि प्राइवेट दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं और बहुत बुरा हालत हो गया है। किसान अब खेती करने से बिल्कुल विमुख हो चुका है। कोई किसान खेती नहीं करना चाहता। देश के अंदर आप सर्वे करवा लीजिए कितने किसान हैं जो खेती करना चाहते हैं। लोगों को अपने
खेती के उत्पाद का मूल्य नहीं मिल रहा है। और आप कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात, जब हम खेती करते हैं तो हमें बीज बोना पड़ता है, जिस बीज को हम बोते हैं 1200 रुपये किलो हाइब्रिड बीज हमको मिल रहा है। और जब हम अपना अनाज तैयार करते हैं तो वो 30 रुपये 25 रुपये में सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार को दिखाई नहीं देता। पूरे देश की रक्षा करने वाला ये किसान, पूरे देश को अन्न खिलाने वाला, सब्जी खिलाने वाला, दूध पहुंचाने वाला किसान अगर त्राही करेगा तो शायद ये भारत माता को अच्छा नहीं लगेगा और इसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। आप देख रहे हैं जल स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत गाँव में सड़कें खोद दी गई, वो आज तक सड़कें नहीं बन पाई हैं, पानी कहीं नहीं पहुंचा। और अब ये कहा गया है कि अब आपको हम बोरिंग नहीं करने देंगे, हम अपने खेतों की सिंचाई कैसे कर पाएंगे? इतना ज़्यादा कंपनियां गाँव में पहुंच चुकी हैं, जहाँ शहरों के लोग उद्योगपतियों ने सारे गांव के किसानों की ज़मीनें खरीद ली हैं। आप सर्वे करवा लीजिए, किसानों के पास ज़मीन नहीं बची है, वो भूमिहीन हो चुके हैं। और ये प्रॉपर्टी डीलर ऊंचे दामों में, मनमाने दामों पर ये ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं।